हुज़्न गम मेरी फितरत बदल नहीं सकता, क्या करूं मेरी आदत है मुस्कुराने की। आजकल की जिंदगी में भागदौड़ की वजह से तनाव और गम ज्यादा है और खुशियां कम हैं, मगर हंसना और हंसाना जिंदगी के लिए निहायत जरूरी है। हंसना तो बहुत बड़ी बात है, अगर हम दिन में एक बार मुस्कुरा भी लें तो बहुत बड़ी बात होगी। सुबह की शुरुआत अगर मुस्कुराहट से हो तो क्या ही अच्छा हो। हम सब अखबार पढ़ते हैं और कार्टून भी देखते हैं। कार्टून शब्द सुनकर जहन में एक मज़ाहिया तस्वीर उभरती है, लेकिन असल जिंदगी में वो कैसे होते हैं, ये जानने के लिए आपकी मुलाकात मशहूर कार्टूनिस्ट काक जी से कराते हैं। नमस्कार काक जी। नमस्कार। मेरे ख्याल हम शुरू से शुरुआत करते हैं, यानी बचपन से। तो पहले तो अपना आप नाम बताइए, ये काक आपका नाम है या उपनाम है? अनूप जी, एक तो आपने जो शुरुआत की वो शुरुआत मुस्कान से होनी चाहिए, और मुस्कान के बारे में जो आपने कहा कितना कठिन काम है, वो महसूस कर रहा हूँ कि कैमरे के आगे मुस्कुराना, खास तौर से जब कैमरामैन साहब आपको कार्टून बनाने के लिए पूरी तरह मुखातिब हों, कितना कठिन काम। तो अब पता नहीं हमारे दर्शकगण मुझे मुस्कुराता हुआ पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मुस्कुराता रहूं। और जब आप पूछते हैं कि मेरा नाम क्या है, तो मुझे ताज्जुब होता है कि भाई मैंने इतना सरल और इतना छोटा नाम रखा है, और वो भी बहुत ज़्यादा अक्षर जाया करते हुए नहीं, खाली का को एक बार जोर से बोल दीजिए, एक बार धीमे से बोल दीजिए, हो गया नाम जी। ताकि याद रहे, कैमरे के आगे बता सकूं आपको। तो इसके अतिरिक्त नाम जानकर क्या करेंगे, निश्चय ही मेरा पेन नेम है। और जब मैंने रखा था तो मुझे नहीं लगा था किसी को आपत्ति होगी, क्योंकि मैंने मयूर नहीं कहा अपने को, कोकिल नहीं कहा, हंस नहीं कहा, पिक नहीं कहा। हालांकि आपत्तियां आई इस नाम के रखने पे। हुआ ये कि एक बहुत बड़े अंग्रेजी दैनिक ने, नेशनल डेली ने छाप दिया कि वो महान हस्तियों में हैं जो कश्मीरी, दिल्ली में जो रह रही हैं कश्मीरी पंडितों से जुड़ी हुई हस्तियां, मेरा नाम भी जोड़ दिया। तो मुझे तो फक्र हुआ, और मैंने डिनाइल भी नहीं किया, प्रतिवाद भी नहीं किया। लेकिन तमाम कश्मीरी मित्रों ने, और ख़ास तौर से हमारे कश्मीरी ओरिजिन से आए हुए, हालांकि हैं वो उत्तर प्रदेश के वो कार्टूनिस्ट, आपत्ति होगी आप नाम बदलिए जी। हमने कहा ये तो नहीं होगा। तो काक नाम पर्याप्त है, और ख़ासकर इसलिए भी कि जो मेरी पहचान है, कश्मीरी पंडित बनाना चाहता है राजस्थान को, राजस्थान का आदमी राजस्थान का जानना चाहता है, मेरठ का आदमी कहता है हमारे गांव का है, बिहार के समझते हैं कि बिहारी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश समझता है कि मेरे अपने हैं जी, और मध्य प्रदेश सम्मानित करता है बुलाकर प्रेम से। तो वो मैं क्यों खोऊं अपना पूरा नाम बताकर। यानी काक आपका उपनाम है? हाँ, पेन नेम। अच्छा, बचपन में आपको किस उम्र में एहसास हुआ कि मैं कार्टूनिस्ट बन सकता हूँ या कार्टून बना सकता हूँ? मुझे तो अभी भी नहीं एहसास है कि मैं कार्टूनिस्ट बन सकता हूँ, और कार्टूनिस्ट हूँ भी, या कार्टून की दुनिया से कोई मेरा नाता है। और मुझे तो ये भी नहीं लगता है कि मैं कार्टून बना रहा हूँ, लगता है कि जीवन से सहज जुड़ा हुआ हूँ और उसी की बात यथावत कह देता हूँ। और शायद जीवन ही अपने आप में कैरिकेचर है, जिसको यथावत रख देने पे लगता है कि मैं कार्टून बना रहा हूँ, कार्टूनिस्ट। अब मसलन आप कहेंगे किसी इस कमरे में क्या कार्टून है, तो दूरदर्शन की बिल्डिंग में आया, मेकअप रूम में गया, मैंने देखा कि मेकअप मैन ने मेरा चेहरा देखा,
और उसने देखा कि इसमें ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, और एक सेकंड में 2 सेकंड में अपना कुछ इधर उधर कर दिया और बात खत्म हुई। जबकि आपके साथ उसने काफ़ी समय लगाया। तो अब कैमरा लगा हुआ है, मैं स्टूडियो में देख रहा हूँ कि एक कैमरा रुकावट के खेद है के लिए स्थायी रूप से लगा हुआ है। अब वो ये हालांकि मुझे कहना नहीं, हमारा प्रोड्यूसर साहब शायद बुरा मान जाए, लेकिन है तो कार्टून वाली बात कि किस वक्त इस रुकावट के लिए खेद की आवश्यकता पड़ जाए। आपका जन्म कहाँ पर हुआ? फिर आप वहीं पर ले आते हैं कि मैं कहाँ का हूँ, और ये जिज्ञासा मैंने काफ़ी छुपाई। नजरिया किताब मेरी छपी, संकलन पहला हिंदी में संकलन है। अच्छा, आप किताब भी छप चुकी है? हाँ, अभी 89 के शुरुआत में छपी थी, और उसमें भी मैंने नहीं दिया तो तमाम खत आ गए कि भाई आपने अपना पूरा नाम नहीं बताया। फिर भी ये रहस्योद्घाटन कर देने में कोई ऐसी आपत्तिजनक बात भी नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के एक गांव का रहने वाला हूँ, वहीं जन्म हुआ। हालांकि जन्म के बारे में भी दुविधा है कि ननिहाल कानपुर में हुआ या गांव में हुआ, लेकिन मैं कहलाऊंगा तो पूरा का ही, पूरा थाना। अच्छा, जिला उन्नाव एक है में गांव है, उसका हूँ। और अब निश्चय ही आप दूसरा सवाल पूछेंगे कब हुआ जन्म, और एक्सपोजर चाहेंगे कितने साल के हो चुके हैं। जी। और सारा मेकअप मैन की जो कोशिश है कि छुपाने की, वो सब व्यर्थ जाएगी। फिर भी मैं बता देता हूँ कि हिंदी में वो हमारे यहाँ विक्रम संवत में हमारी जन्म कुंडली में लिखा हुआ है। इसको काफ़ी परिश्रम किया डेट ऑफ बर्थ निकालने के, उससे हमारे कैलकुलेशन से 15 मार्च 1940 आता है। अच्छा, यानी करीब 50 साल के आप हैं। तो कोई बात नहीं, अंग्रेजी में भी कहते हैं कि लाइफ बिगिंस एट 50। अरे आप तो इस तरह कह रहे हैं जैसे हमारे को बड़ी दया कर रहा हूँ। अभी तो मैंने 50 साल के बाद सोचा है कि अब जिंदगी को शुरू करूँ। और अभी दूरदर्शन के हमारे मित्र जो अभी बातचीत हो रही थी कि दूरदर्शन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बारे में क्या रास्ते निकल सकते हैं जी। तो शुरुआत तो तब होगी जब मैं कुछ दूरदर्शन के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैंने आपसे एक सवाल किया था कि आपको किस उम्र में एहसास हुआ कि आप कार्टूनिस्ट बन सकते हैं, वो उसका जवाब मुझे ठीक से। वही एक सतत प्रक्रिया थी। एक ऐसे परिवेश से, एक ऐसे बड़े परिवार से मैं संपृक्त था या जुड़ा हुआ था या उससे निकला हूँ, जो हम लोग 6 भाई हैं, 4 बहनें हैं जी, और उनके नाते रिश्तेदार हैं, ननिहाल के लोग हैं, और एक वाचाल, एक विविधता लिए हुए, रिश्तों की विविधता लिए हुए एक परिवार था। जी। हमारे पिताजी भी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और लोगों से मिलना जुलना उनका होता रहता था। उनके दरबार में सभी आते थे, जो एक से एक विद्वान उस क्षेत्र के होते थे, एक से एक कवि, एक से एक शायर, एक से एक योगी, एक से एक डकैत, एक से एक जराइम पेशा लोग, विद्वान, सब आते थे, पॉलिटिशियंस। और उनके संपर्क में आकर मैं बैठा रहता था। सबसे ज़्यादा समय उन्हीं के साथ बैठकर गुजारता था। हालांकि मेरी माताजी को बड़ा एतराज़ होता था, क्या उनके साथ बैठे रहते हो, लेकिन शायद उनका बैठना ही आज हमारे कार्टून बनाने की प्रक्रिया में सहायक होता, उनके साथ बैठना। और जो नाते रिश्तों में व्यंग है, हास्य है, कटाक्ष है, उसी को उसकी जूठन, उस परिवेश की से चुराई हुई चीज़ें मैं आपके सम्मुख परोस देता हूँ अपने अखबार के करीब 40 लाख पाठकों के सम्मुख। वो समझते हैं कि ये क्या चमत्कार हो गया। अच्छा, इसके लिए आपने कोई ट्रेनिंग की, कोई कार्टून के कुछ ट्रेनिंग या कोर्स कुछ होता है? वस्तुतः कार्टूनिस्ट ट्रेन तो नहीं किया जा सकता, और हास्य व्यंग कहीं ऐसा नहीं घूरे पे पड़ा हो उठा लिया। अगर हास्य व्यंग इतना इफरात होता तो आज ये जो ह्यूमरिस्ट हैं और बड़े बड़े वो कॉमिक्स चल रहे हैं,
फिल्मों में कॉमिक रोल करने वाले लोग, आपके टीवी पे हास्य और व्यंग्य का पुट दिए हुए सीरियल्स इतने पॉपुलर न होते जी। तो ट्रेंड नहीं किया जा सकता, परिवेश दिया जा सकता है और तमाम विविधताओं से परिचित किया जा सकता है। जैसा मैंने अभी कहा, दूरदर्शन के लिए करने के लिए दूरदर्शन इस काम में सहायक हो सकता है। विदेशों में अभी आपके दूरदर्शन ने ही प्रसारित की थी एक अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर एक कैरिकेचर्स को लिए हुए मपेट्स टाइप के थे जी। और उसमें वहाँ के पॉलिटिशियंस से अब्राहम लिंकन से लेकर और रीगन तक सबके डिस्टॉर्शन थे चेहरों के, भयावह और बहुत ही मतलब जिसको आप लोग विकृत ही बोलते हैं, मैं उसको विकृत नहीं और उसको एक सुगढ़ संरचना मानता हूँ, एक नई सृष्टि मानता हूँ, वो एक चेहरे को नए तरीके से देखने की प्रक्रिया मानता हूँ। वो था उसमें और अद्भुत था। तो दूरदर्शन अगर वो अडॉप्ट करे, वो स्वीकार करे, वो आज जो दूरदर्शन को के साथ दिक्कत होती है कि अच्छे वो हास्य या कार्टून फिल्म दिखाने के लिए उसको विदेशों का मुंह जोड़ना पड़ता है और वो जूठन होती है, वो अपने परिवेश से कोई इसका नाता नहीं है, वो उससे दूरदर्शन किसी मंजिल तक नहीं पहुंचता है जी। जो इतनी बड़ी सशक्त विधा है जिसके जरिए तमाम सामाजिक और सांस्कृतिक, राजनीतिक हर तरह के संदेश दिए जा सकते हैं जी। उस दिशा में दूरदर्शन में काफी गुंजाइश हो सकती है किए जाने की। तो मैं समझता हूं कि इसके लिए इस दिशा में काम करने की गुंजाइश है। आपने हमारे देश के राजनेताओं की काफी कार्टून बनाए, जब वो आपसे मिलते हैं तो उनका रिएक्शन क्या होता है? मिलते ही रहते हैं और बनाता ही इसलिए हूं कि उन तक बात पहुंचे और उनको कहीं कचोट हो जी। लेकिन यही कार्टून की सफलता है, व्यंग्य की अच्छे व्यंग्य की सफलता है कि जिस व्यक्ति का कार्टून बनाया जाए उस पे वार तो हो, कचोट तो हो, लेकिन सबसे पहला व्यक्ति वही होना चाहिए जो उस व्यंग्य चित्र के सबसे पहला रिस्पांस उसी का होना चाहिए। और खासतौर से जब तक उस पर सुबह 10-20 टेलीफोन उनके हितैषियों के न पहुंच जाए कि आपके बारे में ये छपा है, तब तक हमारे कार्टून की उपयोगिता नहीं। और निश्चय ही अब वो मन में क्या रखते हों नहीं जानता हूं, लेकिन जब मिलते हैं तो शायद आपके साथ खड़े हों तो आपको इग्नोर कर देंगे और 10 कदम आगे चलकर अब काक को बाहों में समेट लेंगे। अच्छा। और तमाम संदेश मिलते रहते हैं, तमाम प्रार्थनाएं करते रहते हैं, भाई काक साहब एक बार हमारे घर तो हो जाइए। अच्छा। और उनमें कौन सी हस्तियां हैं, मैं दूरदर्शन के कैमरे के आगे नहीं कहना चाहूंगा कि वो एक हल्कापन हो जाएगा, लेकिन उसमें वो सभी हस्तियां होती हैं जिनके लिए लोग जिनसे मिलने के लिए लालायित रहते हैं। अच्छा, सही है। वो प्रेम उनसे लेना और उनसे कहते रहना, यही कार्टून की ताकत और कार्टून के उपयोगी होने का प्रमाण है। यानी बात भी कहते नहीं और मज़ाहिया तरीके से बुरा भी ना लगे। नहीं, मज़ाहिया तरीका नहीं कहते हैं हम उसे। संप्रेषण की एक अद्भुत शक्ति है। वो महज मज़ाहिया नहीं होता है, इजहार होता है और उतने ही कटुता के साथ होता है जितना कि आप एक तलवार भांज कर सकते हैं। अच्छा। उसका एक विशेष मंतव्य होता है, एक विशेष दिशा होती है और शायद सबसे ज्यादा हित उसी व्यक्ति का हो रहा होता है जिसके ऊपर कार्टून बनाया गया होता है। अच्छा। क्योंकि वो बात उसके आसपास के चाटुकार नहीं कह सकते हैं,
या उसके इतना ताकतवर होता है कि उसके आसपास के इन्वायरमेंट में अधिकारीगण नहीं कह सकते हैं, और उनसे कार्टूनिस्ट कह रहा होता है। और कार्टूनिस्ट जब कह रहा होता है तो उसमें अखबार के हित और अनहित भी जुड़े होते हैं। उसके बावजूद वो कह रहा होता है, और वो अखबार भी झेल रहा होता है उस कहने को, जरूरी नहीं उससे सहमत हो, और वो व्यक्ति भी झेल रहा होता है, जरूरी नहीं वो उससे सहमत हो। अच्छा काका जी, आप इसके अलावा आपके शौक क्या है? जब कार्टूनिस्ट हो जाता आदमी तो उसके बाद शौक नाम की चीज और अलग से जोड़ना कोई आवश्यक नहीं है। बचपन से मैं खेलता रहा हूँ लेकिन खिलाड़ी नहीं रहा हूँ, तैरता रहा हूँ लेकिन बहुत तैराक नहीं रहा हूँ, गाता रहा हूँ लेकिन गायक नहीं रहा हूँ। अगर अब मौजूदा हालत में आप शौक की बात जानना ही चाहते हैं तो अच्छा टीवी प्रोग्राम हो तो देखना चाहूँगा, बहुत अच्छा उपन्यास हो तो पढ़ना चाहूँगा, और बहुत महान शास्त्रीय गायन सुनने की, गायक की गायन सुनने की बात हो तो मैं सुनना चाहता हूँ। किस उपन्यासकार को आप पसंद करते हैं? किसकी किताबें ज्यादा आप? हाँ, इधर तो मैंने अरसे से विदेशी और देश के सब अच्छे उपन्यासकारों को मैं पढ़ता रहा हूँ। रंगे राघव हैं, हिंदी में अगर जानना चाहते हैं प्रेमचंद हैं। अच्छा। और राहुल सांकृत्यायन हैं। ये अब बहुत से लोग हैं, हमारी मेमोरी बहुत शार्ट है, आप इस तरह हमारी परीक्षा में नहीं नहीं। अच्छा, शास्त्रीय संगीत में आपको कौन कलाकार? शास्त्रीय गायन में अब जो मौजूदा हालत में पंडित ओंकारनाथ ठाकुर का गायन दिव्य लगता था मुझे। अच्युत पटवर्धन को बचपन में हमारे कानपुर में प्रोग्राम होता था तो मैं उसको सुनने जाया करता था। और पहली बार शायद शास्त्रीय गायन से परिचय ही उनके गायन को सुनकर हुआ। और मौजूदा गायकों में पंडित जसराज हुए। अच्छा। साधु, ये मुर्दों का गांव, या अद्भुत गाते हैं कुमार गंधर्व, भीमसेन जोशी। अच्छा। इन लोगों का गायन सुनने के बाद शायद यही लोग पहुंचते हैं कार्टूनिस्ट के स्तर को, जो छूता है। कार्टूनिस्ट अगर कहीं पे थोड़ा रुतबा खाता है तो ये शास्त्रीय गायन का ही खाता है। अच्छा, एक सवाल मैं बचपन से सीधे बुढ़ापे में आ गया, जवानी का रह गया, कि आपके कार्टून को देख के कोई आपके ऊपर फिदा हुआ या आपसे मुतासर हुआ? कार्टून तो जो मैं बनाता हूँ, जिस बुढ़े का कैरेक्टर मैं बन लेता हूँ, तो आज 20 साल से मेरे बारे में तमाम कल्पनाएं, अगर दूरदर्शन न होता तो तमाम कल्पनाएं हमारे बारे में थी जी। और वो जब हमसे मिलते हैं आके हैं तो अचंभित हो जाते हैं। कोई बहुत ही स्थूल का है, बहुत ही बृहद का है, और नेता टाइप का, या इस तरीके का व्यक्ति समझते रहते हैं। और अभी भी हम तो आपको समझते थे कि बहुत वृद्ध व्यक्ति होंगे। आज ये 20 साल से मैं डायलॉग सुन रहा हूँ अब भी, हालांकि मैं अब शायद वो ज्यादा सही होते हैं। तो फिदा होने वाली बात तो अभी पिछले दूरदर्शन पे ही किसी ने पूछा कि तो वो फिदा होना क्या है। फिदा होने के, आप जब हमारे किसी शहर में पहुंच जाता हूँ और उस शहर में लाइन लगी होती है, उनमें चेहरे देखिए आप, वो भव्य होते हैं, सुंदर होते हैं, सुघड़ होते हैं, और उसके साथ उन चेहरों में दम होती है, सोच होती है। मेरे ख्याल आप ये राज रखना चाहते हैं। आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि आपको कोई अवार्ड मिला है इस कार्टून? नहीं, अवार्ड, हमारा पुरस्कार नित्य मिलता है 50 लाख। कम से कम मेरा अखबार 5 भारत की तमाम राजधानियों से, लखनऊ, जयपुर, पटना, बॉम्बे, दिल्ली, इन 5 जगहों से छपता है, और हर जगह 5 एडिशंस छपते हैं। तो कुल मिलाकर 30-40 लाख, 50 लाख आदमी, यानी आधा करोड़ पाठक, उसकी मुस्कुराहट, उसका रिस्पांस, उससे बड़ा पुरस्कार और हो क्या सकता है। और उसके अलावा पुरस्कार एक छलना है।
लेकिन फिर भी सम्मान तो होता ही रहता है। अब राजस्थान में अलवर, जबलपुर, राजस्थान में जयपुर, अलवर, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, जबलपुर, उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरिद्वार, मेरठ, सहारनपुर, देवबंद, कानपुर, झांसी, दिल्ली में कई बार होता है। हाँ, तो इनाम नहीं, इनाम शब्द हमको बहुत सम्मानित आप हो चुके हैं। सम्मानित किया जा सकता है। पिछली सरकार में कई मंत्रियों ने और स्पीकर ने, अध्यक्ष ने साल उड़ाए हैं। अच्छा। इस सरकार के अध्यक्ष ने भी साल उड़ा दिया है, तो मेरे लिए संभव है सब। जी। अच्छा, आखिर में आप जो भावी कार्टूनिस्ट हैं उनके लिए कुछ सलाह या कोई मशवरा देना चाहेंगे? अभी कुछ युवा कार्टूनिस्टों ने मिलकर के एक सुझाव दिया कि हम लोगों को ऐसी कोई संस्था बना लेनी चाहिए जिससे एक प्लेटफॉर्म, एक मंच मिल सके कार्टूनिस्टों को, एक आदान प्रदान हो सके। तो अभी 1-2 महीने से मैंने एक शुरुआत कर दी है कार्टूनिस्ट क्लब ऑफ इंडिया के फॉर्मेशन के लिए, और उसके लिए मैंने प्रक्रिया में चीज़ों को